पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। अब उनके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है बुक की, एनसीईआरटी बुक की 8.1, उसका ही सवाल करेंगे, उसके ही सवाल कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल्ड है बी पे। कहने का मतलब बी पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है, उसमें राइट एंगल। और ये कुछ ए बी और बी सी की वैल्यू अपने को दी हुई है। साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी पता लगाना है। ठीक है, तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ए बी, तो बी पे 90 डिग्री का एंगल है, तो बी को यहीं बनाया है जहां पे 90 डिग्री का एंगल है। तो वैसे रफ डायग्राम है, यहाँ पे भी इसको भी अपन 90 डिग्री का बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर ये लगेगा नहीं वैसा। तो वहां जैसा लग रहा है जो वहीं बनाना है 90 डिग्री का। तो यहाँ हमने मान लिया बी, ये ए है, ये सी। अब अपने को कुछ वैल्यूज पता लगानी है, कुछ दे रखी है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 और बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पहला पता लगाना है, देखो साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए होता है एंगल ए की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? इसके सामने वाली। तो इसके सामने वाली साइड है बीसी। तो बीसी अपॉन और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड। तो ये जो एंगल बी है इसकी अपोजिट साइड है, इसके सामने की साइड ए सी। तो मतलब BC अपॉन AC वो हो जाएगा अपना साइन A। ठीक है, लेकिन अपने पास BC की वैल्यू है लेकिन AC की वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू पता लगा लेंगे अपन पहले। 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अपन इस साइड की वैल्यू पता लगा लेंगे। अगर कोई भी दो साइड की वैल्यू दे रखी हो और तीसरी साइड की वैल्यू पता लगानी हो राइट ट्राइंगल में, तो सीधा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं कि अगर कोई राइट एंगल है, कोई राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने की जो साइड है हाइपोटेनस, इसमें 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड कौन सी है? AC। उस हाइपोटेनस का स्क्वायर करो। तो ये उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये इस साइड का स्क्वायर, इसके अलावा जो दो बच गई, अब जो साइड कौन सी बच गई? ए बी बच गई और पीसी बच गई। इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, उसके बराबर होएगा इस हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए बी प्लस BC स्क्वायर। तो इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर दें तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये इक्वल होएगा। अब इनमें वैल्यू रख देते हैं अपन। AC की वैल्यू अपने को पता नहीं है, AC का तो AC लिखिएगा। AB अपने को पता है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC भी अपने को पता है 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का स्क्वायर अगर करें तो 24 का होता है 576, 7 का होता है 49, प्लस जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट ले लेंगे इसका, तो फैक्टर करके रूट निकाल लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों साइड आ गई, तो हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला कर लिखते हैं, देखो साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? इसकी अपोजिट, इसके सामने वाली, तो वो है BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड। तो इसके सामने की साइड है AC। तो हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC कितनी दे रखी है? 7 और AC हमने कैलकुलेट करी है 25 सेंटीमीटर। अब दोनों में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा, तो वैसे लिखना ही है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 25।
इसी क्वेश्चन में एक और चीज निकालनी है अपने को, कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल ए की। देखो ये सामने की जो साइड है ये तो होगी अपोजिट साइड, ये वाला हाइपोटेनस है फिक्स 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस फिक्स है। तो अब ले देंगे यही साइड बचती है और ये एंगल है, इन दोनों साइड से मिलके ही बना है। जो साइड से मिलके बना है उसको ही हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो ऊपर वाला ये वाला तो हो गया हाइपोटेनस, तो ये इससे और बना है तो ये क्या होगी इसकी एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ए बी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू है 25, तो आ गया 24 अपॉन 25। इसी तरह हम सेकंड वाले भी करेंगे, साइन सी और कोस। साइन सी निकालेंगे तो अब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इसके हिसाब से देखेंगे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी की अपोजिट साइड देखो, इसके सामने की साइड, इसके सामने है ये वाली एंगल सी, इन दोनों साइड से मिलके बना है। ये साइड इससे दूर है तो यही इसकी अपोजिट साइड है। तो ए बी और अपॉन में क्या आता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है ही सही, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू है 25। कोस सी निकालना है तो वही पहले की तरह कोस के फॉर्मूला से। तो कोस का वैल्यू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंगल सी इन दोनों साइड से बना हुआ है। ये वाली साइड तो हाइपोटेनस है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी एडजेसेंट। तो BC अपॉन एसी हो जाएगा, BC अपॉन एसी। BC की वैल्यू दे रखी है 7 और एसी हमने निकाला था 25। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो उसमें ऐसे ही ये फोटो दिया हुआ है अपने को, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें इस तरह का ये साइन बना हुआ है। ये 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है साइन। तो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है 12 और ये दे रहती है 13। और अपने से पूछा है इसने 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है ना। तो वही अपन फॉर्मूले लगाएंगे, टेन वाला और कोट वाला। तो टेन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एंगल पी ये यहाँ पे है, इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो इसके सामने की साइड वो कौन सी है, क्यू आर, वो होगी इसकी अपोजिट साइड। तो ये तो होगी अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल पी के रेस्पेक्ट में इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो ये इन दोनों से मिलके बना हुआ है, इन दोनों से। तो ये दोनों इसके लिए एडजेसेंट की तरह काम करती है, लेकिन ये जो साइड है ये इस 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है। तो ये तो फिक्स है कि ये तो हाइपोटेनस ही होगी। तो अब अपने पास एडजेसेंट साइड के लिए पी क्यू है, एडजेसेंट साइड हो गई पी क्यू। ये 10p की वैल्यू यहां से रख दी हमने, फिर है माइनस। अब लिखेंगे कोट आर। तो कोट की वैल्यू देखो, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। जैसे टेन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। आर के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड निकालनी है पहले अपने को। तो आर एंगल इन दोनों से बना हुआ है, ये तो हाइपोटेनस है ही सही, 90 डिग्री के सामने है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी इसकी, क्यू आर।
और अपॉन में आएगा अपोजिट साइड, तो इसकी एंगल आर की अपोजिट साइड है ये पी क्यू, तो ये हो गया पी। तो ये tan पी की वैल्यू लिखी, फिर ये माइनस, फिर ये cot r की वैल्यू, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो किसी भी नंबर में से अगर उसी को ही माइनस करें तो जीरो आता है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू में से क्यू आर अपॉन पी क्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी जीरो। तो ये सीधा सीधा सवाल हो गया, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल में साइन ए की वैल्यू अपने को दी हुई है और कोस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने को निकालना है, ठीक है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, ये जो एंगल है इसको एक राइट ट्राइंगल में बनाना होता है, तो अपन एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह। अब इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल ए को अपने को इसमें फिट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पे नहीं बनाना, बस इस एंगल ए को या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, लेकिन सही से बढ़िया क्लियरली हो जाए इसके लिए हम इसको यहाँ बना लेते हैं ए को। इसको हमने ए मान लिया, इसको कुछ भी मान लो तुम, जैसे बी और सी, ठीक है। तो अपन ने मान लिया लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब अपने को एक वैल्यू दे रखी है कि साइन ए वो है 3/4। साइन क्या होता है, साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले अपन हाइपोटेनस देख लेते हैं। हाइपोटेनस होता है जो राइट एंगल है ये बी वाला, उसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, एसी, तो नीचे तो इसमें आएगा एसी और ऊपर क्या आएगा, एंगल ए की अपोजिट साइड। तो एंगल ए की अपोजिट साइड देख सकते हो कौन सी है, बीसी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, बीसी अपॉन एसी, जिसकी वैल्यू कितनी है 3/4। कहने का मतलब बीसी और एसी एसी का रेशियो लें तो वो रेशियो कितना आता है, 3:4 आता है, ठीक है ना। यानी कि जब बीसी की वैल्यू 3 होगी तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं, लेकिन फिक्स थोड़ी है कि बीसी की वैल्यू 3 हो, कुछ और भी तो हो सकती है, लेकिन जब ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 4। तो हम इसको कुछ इस तरह से मान सकते हैं। बीसी को हम ले लेते हैं 3K, तो एसी क्या हो जाएगा देखो 4K, क्योंकि जब बीसी होएगा 3 तो एसी को 4 होना पड़ेगा, इसके हिसाब से बीसी अपॉन एसी कितना है, 3/4, ठीक है। तो बीसी जब 3K है तो एसी कितना हो जाएगा, 4K। अब अपने को कोस ए और टेन ए निकालना है, तो कोस ए और टेन ए के लिए अपने को ये वाली साइड का भी कुछ मालूमात होना जरूरी है। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीसी को तो हमने 3K ले लिया और एसी अपन ने 4K ले लिया। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो कि जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड, उसका स्क्वायर करो, तो ये एसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये दोनों जो बची हुई साइड है इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, उसके इक्वल होता है। तो ए बी का स्क्वायर करा और बीसी का स्क्वायर करा, उन दोनों का कर दिया सम, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू पता नहीं है, ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। एसी की वैल्यू है 4K, उसका स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर करना है, खाली के का नहीं करना। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है 4K स्क्वायर, क्योंकि ये के पे ही लगेगा स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है पूरे। ए बी अपने को पता नहीं और बीसी कितना है 3K, तो 3K का
स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू पता लगानी है तो ए बी को उधर रख लेते हैं और इस वैल्यू को अपन इधर ले आते हैं, तो ये उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 4k का स्क्वायर कितना आएगा 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और 3 का कितना आएगा 9, और ये कितना हो गया k स्क्वायर। अब यहां से आगे चले तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर बचेगा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो इन दोनों तरफ अगर अपन अंडर रूट ले लें तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर का रूट हो जाएगा के और 7 का हो जाएगा रूट 7, तो ये ए बी की वैल्यू अपने पास में आ गई। तीनों साइड आ गई तो इसके कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कोस ए और टेन ए के फॉर्मूले लगा के उनको निकाल सकते हैं। कोस ए, कोस क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड होगी ए बी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, ए सी ए बी कितना है यहाँ रूट 7 के और ए सी कितना है 4 के, तो एक के से तो के मर जाएगा और उधर बचेगा रूट 7, नीचे बचेगा 4, इसकी वैल्यू आ गई रूट 7 अपॉन 4। इसी तरह अपन टेन ए भी निकाल सकते हैं, टेन ए का फॉर्मूला होता है देखो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है बीसी और एडजेसेंट साइड है इसकी ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी, बीसी की वैल्यू है 3 के और इसकी वैल्यू है रूट 7 के, यहां भी कैसे के मर जाएगा 3 अपॉन रूट 7 आएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसके हम भी कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर का, तो उसके लिए रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। ऊपर तो हो गया 3 रूट 7 और रूट 7 मल्टीप्लाई होएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होएगा इस तरह से, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, तो 2 का पेयर बनते ही वो डिजिट या वो नंबर बाहर निकल जाता है रूट में से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो रूट में अगर कोई भी चीज हो और वो इस तरह 2 बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो रूट हट जाता है और सीधा सीधा वही आंसर आ जाता है, तो कितना बन जाएगा 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो बिल्कुल सेम है अभी जैसे अपन ने करा उसी तरह का सवाल है। इसमें अपने को दे रखा है इसने 15 कोट ए, इसकी वैल्यू है 8, कोस ए नहीं साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो किसी भी एंगल का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर अपने को निकालना है तो अपने को उसको एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में फिट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लेते हैं पहले की तरह ही, ठीक है। इसमें अपने को एंगल ए को तो लेना ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ए को ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है बस, बाकी इन दोनों में कोई सा भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ ही बनाएंगे, यहाँ से सही से दिख जाता है क्लियर, तो ये ए,
इसे ले लो बी, इसे मान लो सी। ठीक है, अब अपने को देखो क्या दे रखा है, 15 कोट ए, ये दे रखा है 8। ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो काय में जाएगा, डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15। ठीक है, अब कोट क्या होता है किसी भी एंगल के लिए, तो कोट होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये तो अपनी हो गई हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस हो गई। उसके अलावा एंगल ए के सामने जो साइड है उसकी अपोजिट, ये क्या हो गई, इसकी अपोजिट साइड। और जो तीसरी बची वही एडजेसेंट हो जाती है, तो ये होगी इसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये एडजेसेंट कितना है, ए बी, अपॉन अपोजिट, अपोजिट साइड कितनी है इसकी, बी सी। ठीक है, तो वो पहले की तरह ही ए बी अपॉन बी सी कितना है, 8/15। इन दोनों का रेशियो कितना है, 8/15। यानी ए बी की वैल्यू जब 8 होएगी तो बी सी की वैल्यू कितनी होएगी, 15 होएगी। ठीक है ना, तो हम अगर ए बी को 8 के ले लें तो बी सी अपने आप ही 15 के हो जाएगा। तो देखो लेट ए बी को हम ले लेते हैं 8 के और बी सी को ले लेते हैं 15 के। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अपन एसी की वैल्यू पता लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होएगा। तो यहाँ पे देखो एसी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी। एसी का स्क्वायर क्या है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अगर इधर एसी की वैल्यू निकालनी है तो इनका क्या ले लेंगे, रूट। एसी की वैल्यू आ जाएगी ना उससे, तो एसी की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम। ए बी की वैल्यू है 8 के, इसका कर दिया स्क्वायर, बी सी की है वैसे ही 15 के, इसका भी करा हमने स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, ऐसे ही इसका हो जाएगा 225 के स्क्वायर। अब इनको प्लस कर लो, 4 + 5 9, 6 + 2 8, इसका अंडर रूट लेना है अपने को। तो 289 अगर तुम्हें याद है तो 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 17, और के स्क्वायर का रूट हो जाएगा के। ठीक है, इसको तुम प्राइम फैक्टर करके या डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो रूट इसका। अब अपने को साइन ए पता लगाना है और सेक ए पता लगाना है। ठीक है, तीनों साइड अपने को मिल गई यहाँ पे। ए बी हमने ले ली थी 8 के, तो ये ए बी तो कितनी है 8 के, ये बी सी है 15 के, ये देखो 15 के, ये है 8 के, और हाइपोटेनस अभी निकाला अपन ने ए सी 17 के। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू लिखते हैं पहले। साइन ए की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए की अपोजिट साइड है 15 के, बीसी। तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बीसी बीसी लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं एक बार। इसके अपोजिट साइड है बीसी और हाइपोटेनस से डिवाइड करना है इसको, हाइपोटेनस है एसी। बीसी की वैल्यू है 15 के और हाइपोटेनस है 17 के। कैसे, तो के मर गए और एक बच गया 15/17। इसी तरह हम सेक के लिख सकते हैं। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस है इसमें एसी और एडजेसेंट साइड है ए बी। एसी की वैल्यू है देखो 17 के और ए बी की वैल्यू है 8 के। तो ये हो गया अपना 17/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें सारे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता लगाने हैं।
तो ये वैल्यू दे रखी है सेक, ये जो दिख रहा है तुम्हें कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक भाषा का अक्षर है ये थीटा। तो एंगल को दिखाने के लिए कभी कभी उसको थीटा से डिनोट कर देते हैं, जैसे अपन लिखते हैं सेक ए, तो यहाँ ए क्या होता है एंगल, वैसे ये थीटा क्या है एंगल, एक एंगल का नाम है, तो इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और सारे जितने भी अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए उनकी वैल्यू पता लगानी है अपने को। ठीक है, तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता लगानी है तो जो भी एंगल है उसको कहीं ना कहीं अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल में ठूंसना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये बना देते हैं वही राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जो थीटा है इसको 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, बाकी और कोई सा भी बना सकते हो। तो इधर बना लेता हूं मैं इसको, ये एंगल इसको नाम दे दिया थीटा और ये 90 का है, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं अपन एबीसी। ठीक है, लेट ट्राइंगल एबीसी इज बी। तो ये लिख दिया अपन ने। ठीक है ना, अब सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस क्या है इसका, हाइपोटेनस है देखो एसी, 90 डिग्री के सामने की साइड है एसी, अपॉन में क्या आएगा एडजेसेंट साइड। तो ये जो एंगल है थीटा इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये हाइपोटेनस है। एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं जिससे मिलके बना है, ये इन दोनों से मिलके बना है, इसका नाम तो हाइपोटेनस है वो फिक्स है, तो ये इस साइड से मिलके बना है, ये इसका पार्ट है, तो इसलिए इसका क्या नाम है एडजेसेंट साइड, तो वो क्या होगी ए बी। तो अभी पिछले सवालों की तरह ही हो गया, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इन दोनों का रेशियो 13/12 है, तो AC की वैल्यू जब 13 होएगी तो AB की वैल्यू तब कितनी होएगी 12। तो अपन मान लेते हैं लेट AC को ले लो 13 के और AB को ले लो 12 के। ये के लेना ही है तुम्हें, क्योंकि अगर सीधा 13 लोगे तब भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन AC को सीधा 13 नहीं मान सकते क्योंकि वो दे नहीं रखा अपने को कि वो 13 है, लेकिन वो जब 13 है तब AB 12 है, ऐसा पता है, ये रेशियो दे रखा है ना, इसका मतलब यही होता है कि जब AC की वैल्यू 13 है तब AB की वैल्यू है 12। तो उस तरह अपन ने 13 के और 12 के माना है इसको। अब इससे अपन PC की वैल्यू पता लगा लेते हैं, क्योंकि दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए BC की वैल्यू भी तो काम आएगी ना, तो BC की वैल्यू वही पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पता लगाएंगे अपन। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ये इक्वल होएगा बाकी जो दोनों बच गई इन दोनों के स्क्वायर के सम के, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं देखो सबकी। AC अपने को पता है 13 के लिए है अपन ने, AB अपने को पता है 12 के माना है इसको, और BC अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो BC की वैल्यू पता लगानी है, तो 12 के को इधर भेज देते हैं, उधर ये प्लस हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। 13 के का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। अब इनको माइनस करें तो देखो 5 6 25 आ जाएगा, और अब रूट ले लें तो BC का स्क्वायर कितना है 25 के स्क्वायर, तो BC की वैल्यू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और के स्क्वायर स्क्वायर होएगा के का, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी 5 के। तो लिख देता हूं यहाँ पे, ये BC है 5 के, AB कितना है 12 के, और
AC कितना है 13 के। अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं जो हम आसानी से लिख सकते हैं। साइन से चालू करें तो साइन थीटा, साइन क्या होएगा, साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के रेस्पेक्ट में उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली BC, इसकी वैल्यू कितनी है 5 के, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 13 के, तो 5 के अपॉन 13 के हो जाएगा 5 अपॉन 13, कैसे के मर ही जाएगा। अगला है कोस थीटा, कोस थीटा अगर तुम इसको देखो यहां से भी लिख सकते हो सीधा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, तो सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 12, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दिया तो आ गया 12 अपॉन 13, सिंपल। अगला लिखते हैं टेन थीटा, तो टेन क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा की अपोजिट साइड है 5 के, 5 और एडजेसेंट है 12, तो क्या 5 अपॉन 12, दोनों में के है, तो कैसे के मर ही जाएगा, तो उसको नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिख देना। अब अपने को लिखना है कोसेक थीटा, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की वैल्यू है 5 अपॉन 13, इसके हिसाब से भी ले सकते हैं अपन वो फॉर्मूला की मदद से, लेकिन सीधा सीधा लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है तो 5 अपॉन 13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 अपॉन 5, ठीक है। और तुम फॉर्मूला के हिसाब से भी लिख सकते हो, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस कितना है 13 और इसकी अपोजिट साइड कितनी है थीटा की 5 के, तो वही 13 अपॉन 5 आएगा। फिर एक और बच गया अभी कोट थीटा, तो कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो टेन कितना है 5 अपॉन 12, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 अपॉन 5, इस तरह से कोट की वैल्यू भी आ गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि cos A इक्वल है cos B, cos A इक्वल है cos B के, और प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल होएगा एंगल B, मतलब इन दोनों का cos इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा भी था, तुम्हें याद हो तो, कि एंगल अगर सेम हो तो उनके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, तो जैसे इन दोनों एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो ये एंगल सेम है, ये अपने को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और ये दोनों एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, ये एंगल बड़े नहीं है उनसे। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर कुछ करना है अपने को, तो इस एंगल को एक राइट ट्राइंगल में अपने को पूछना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो इसको अपन एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, उसमें एक एंगल बना लेते हैं ए, तो ये यहां बना लिया हमने ए, और यहाँ कुछ भी मान लो, बी नहीं मान सकते क्योंकि बी अपने को अलग दे रखा है कुछ, तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं पी, यहाँ ले लेते हैं क्यू। इसी तरह बी का भी कोस निकालना है, तो इसको एक अलग ट्राइंगल में मान लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये दो हमने ट्राइंगल ले लिए, दोनों में एंगल ए को और एंगल बी को हमने रखा है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है, तो हम इनके कोस या साइन या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने लेट करा है, देखो लेट ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल XYB आर राइट ट्राइंगल सी, तो ऐसे लिख देना है भाई, ज्यादा हमने कुछ लिखा नहीं, फोटो देख लो, फोटो में जो है वही है सच, ठीक है।
अब अपने को प्रूव करना है ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो देखो जो दिया हुआ है अपने को वो ही लिख लेते हैं। cos A की वैल्यू दी हुई है cos B के इक्वल। तो cos A क्या होएगा? cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A की एडजेसेंट साइड है PA और हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल में क्यू है। और cos भी निकालें तो इसकी एडजेसेंट साइड है एक्स भी और हाइपोटेनस है वाई भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो ये यहाँ ऊपर है, इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये क्यों है यहाँ नीचे है, इसको अगर उधर भेजें तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी आगे। तो ये दोनों ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल है ये, कैसे? राइट ट्राइंगल है। इनमें एंगल P और एंगल X ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के। तो एक रूल होता है कि अगर दो राइट ट्राइंगल हैं उनकी किसी एक साइड का रेशियो, किसी भी एक साइड का दूसरे ट्राइंगल की एक साइड से रेशियो लें। तो जैसे PA का रेशियो लिया XB से, तो PA का रेशियो लिया XB से, इन दोनों साइड का रेशियो लिया, तो वो रेशियो वो इक्वल आ जाए हाइपोटेनस के रेशियो के। तो हाइपोटेनस इसका क्या है? क्यों है, इसका हाइपोटेनस कितना है? YB। तो इन दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो इक्वल आ गया। किसी भी एक साइड का रेशियो हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल हो और दोनों राइट ट्राइंगल हो, तो एक रूल है RHS करके। R से है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेनस, S है यहाँ साइड के लिए, तो राइट एंगल है से दोनों, और हाइपोटेनस का रेशियो और एक कोई सी साइड, ये वाली या ये वाली कोई सी भी ले सकते हैं, उसका रेशियो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों बराबर है। PA का रेशियो XB से लिया और इस हाइपोटेनस QA का रेशियो इसके हाइपोटेनस YB से लिया, तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं और दोनों 90 डिग्री के एंगल वाले ट्राइंगल हैं। तो RHS क्राइटेरियन से हम इसको, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और वर्टिसेस को क्रम से लिखना है, ऑर्डर में ही लिखना है। तो पहला ट्राइंगल लिख देता हूं मैं, पहले का नाम PQ है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब वर्टिसेस को सही ऑर्डर में लिखना है। तो देखो P वाला कहाँ पे है? 90 डिग्री पे। तो इसमें भी X वाला 90 डिग्री का है, तो P जहां पे है वहां पे तो X आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल हैं। तो P और X तो सेम 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 जगह पे आ जाएंगे। अब जो दूसरे बचे हुए हैं उनको देख सकते हैं। तो यहाँ देखो P की जगह क्या है? X। तो P के लिए तो X है, तो A के लिए कौन है फिर? B। सीधा सा बात है, P की जगह X है, A के लिए कौन आएगा फिर? B। तो A है थर्ड नंबर पे, तो इसमें थर्ड नंबर पे क्या होएगा? B। और जो सेकंड नंबर पे है Q, उसकी जगह फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है इस ट्राइंगल में, Y। तो ये दोनों क्या हो गए? अपने सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल बी है। इसमें देखो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये वर्टेक्स, और इसमें भी ये बी वाला थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो ये दोनों एंगल हैं इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये सवाल खत्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है और कुछ वैल्यू पूछ रहा है अपने से, तो वो निकालेंगे। उसमें साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा या कोस थीटा निकालने के लिए अपने को कुछ तीनों साइड का पता होना जरूरी है ट्राइंगल की।
देखो इसको अपन थीटा को पहले अपन एक राइट ट्राइंगल में बना लेते हैं एंगल, जैसा कि पहले के सवालों में करा है। तो यहाँ इसको अपन थीटा ले लेते हैं, ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ठीक है। तो कोट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो कोट थीटा, तो थीटा की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? ए बी, ए बी अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है इसकी बी सी। तो 7/8 आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। इससे हम क्या ले सकते हैं? लेट ए बी की वैल्यू ले सकते हैं अपन 7 के, और बी सी की ले सकते हैं 8 के। तो देखो इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को एसी भी निकालना है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू पता लगानी है उसमें साइन थीटा आ रहा है। तो साइन की वैल्यू के लिए एसी पता होना जरूरी है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड तो पता है अपने को, या मान सकते हैं अपन 8 के, लेकिन हाइपोटेनस का कुछ आइडिया नहीं है। तो उसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब उसको निकालेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी कितना है? 7 के स्क्वायर प्लस 8 के, दोनों का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर होता है 4 9, 8 का होता है 6 4, प्लस करें अगर इसको 9 4 होता है 13, 4 6 10 और 1 11। तो ये इतना आता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका रूट लेंगे तो 113 का रूट आएगा नहीं, ये प्राइम नंबर है। मतलब डेसिमल्स में आएगा, तो वैसे नहीं कर रहे अपन, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। के स्क्वायर को बाहर निकल के ये क्या आ गया? के इसका रूट आ गया के। अब अपने को इसमें देखो ये पहला वैल्यू निकालनी है कुछ इस तरह से। इसको कैलकुलेट करना है अपने को, पूरा जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले अपन कुछ इसको सिंपल कर सकते हैं अगर चाहें तो, बिना ये वैल्यूज रखें। तो देखो यहाँ पे अगर इसको देखें तो 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सेम है। प्लस की जगह क्या है? बस माइनस। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन रहा है ना। a की जगह है 1 और b की जगह क्या है? साइन थीटा। यहाँ पे a को b में प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो a माइनस बी से, तो इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसकी मदद से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ए की जगह क्या है? 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस, और साइन का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का क्या है? स्क्वायर। तो इसको तुम्हें याद हो तो कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इसको, शॉर्ट में थोड़ा सही से लिखने में आता है। इसी तरह नीचे करे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। अगर अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ ली होती अभी, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो अभी पढ़ी नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो फिलहाल तो यहाँ तक है। तो इसके लिए देखो वैल्यू निकालने के लिए अपने को साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है इसकी साइड? बीसी, बीसी की वैल्यू 8, और हाइपोटेनस है एसी, एसी कितना है? √113। और के है दोनों में, तो दोनों में के से के तो कट ही जाएगा। कोस ऑफ थीटा तो वही एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है? ए बी जो है 7 के, और इसमें भी के, तो दोनों के कट जाएंगे। तो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, इनकी वैल्यू वहां पे रखेंगे अपन, ठीक है।
1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये जो साइन थीटा है 8/√113, इसका क्या करना है, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है। और नीचे भी 1 माइनस 7/2 स्क्वायर करना है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, देखो 1 माइनस स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, रूट का स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर पे रूट लग रहा हो उसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट हट जाता है वहां से स्क्वायर करने की वजह से, तो इसका आंसर होएगा 113। ऐसे ही नीचे 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49/113। तो इसको फिर सोल्व कर लेंगे, आगे पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को फिर नीचे वाली को कर लेते हैं सोल्व। एलसीएम लेके प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का अगर अपन एलसीएम लें तो वो आएगा 113, तो फिर इस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 113 टाइम डिवाइड होएगा, फिर उसको अपन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 113, फिर माइनस, इसमें सेम ही है डिनोमिनेटर और एलसीएम, तो इसका डिवाइड एक बार ही जाएगा, एक को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 64 आएगा। तो ये तो ऊपर वाली फ्रैक्शन आएगी कुछ इस तरह की, ठीक है, और नीचे वाली आएगी, उससे अपने को ऊपर वाली फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो नीचे जो आएगा ये माइनस करने पे उसका मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो जब नीचे इसको सोल्व करोगे तुम तो 113 माइनस 49/113 आएगा, और मैंने उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, मतलब इसमें इसका डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लिख देते हैं उसका, ठीक है ना। तो यहाँ तक तुम इसको नोट कर लेना पहले, फिर इसके आगे का मैं लिखा रहा हूँ। तो इसको आगे यहाँ से सोल्व कर रहे हैं अपन, 113 में से 64 को माइनस करें अगर तो बचेगा, माइनस करें तो इसको 13 60 40 36 46 46 49 49 बचेगा, और नीचे आएगा 113 मल्टीप्लाई, ऊपर 113 है इसे, और उधर नीचे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। यहाँ पे 113 से 113 कट जाएगा, 49/64, तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। और इसमें एक और चीज निकालनी है, वो है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई थी 7/8, ये कोट थीटा की वैल्यू है, अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 49/64, तो ये पहले वाले जैसा ही आ रहा है यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है 3 कोट ए की वैल्यू है 4, और कुछ वेरीफाई करना है कि वो इक्वल होता है या नहीं, वो जो वेरीफाई करना है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये इक्वल है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर,
ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं या नहीं होती, ये अपने को पता लगाना है। और ये वैल्यू इस तरह दे रखी है, 3 को उधर भेज देते हैं अपन, तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/3। ठीक है, अब अपने को साइन कोस टेन वगैरह वगैरह निकालने हैं, तो उसके लिए इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाना पड़ेगा, ये एंगल है। तो वही पहले जैसे हमने करे हैं इतने सवाल, इसी तरह से। ठीक है, तो कोट ए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कोट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट है इसकी ए बी और अपोजिट है इसकी बी सी। ए बी हम ले लेते हैं यहाँ से 4 के, बी सी ले लेते हैं 3 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू देखो क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसका रूट। ए बी कितना है 4 के, बी सी कितना है 3 के। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 के स्क्वायर आएगा, 3 का करोगे तो 9, तो 16 प्लस 9 करोगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा। एसी की वैल्यू आ जाएगी रूट की, जब इसका रूट लेंगे तो 5 के आ जाएगा। एसी की वैल्यू आ गई 5 के, ठीक है ना। ए बी तो ये 4 के है सही, और बी सी है 3 के, और ये एसी आ गया 5 के। अब अपने को यहाँ पे ये जो चीज वेरीफाई करनी है, इसमें एक तो टेन आ रहा है, साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, तो इन तीनों की वैल्यू अपन पता लगा लेते हैं पहले। साइन ए, तो साइन ए होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली 3 के, और अपॉन हाइपोटेनस 5 के। ऐसे ही कोस ए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 4/5, और टेन पता लगाना है, तो टेन इस ट्राइंगल से भी पता लगा सकते हैं, और सीधा सीधा कोट का रेसिप्रोकल होता है टेन, तो कोट क्या है 4/3, तो टेन हो जाएगा 3/4। अब अपने को ये वेरीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये चीज और ये चीज इक्वल है। 1 माइनस, तो टेन ए की वैल्यू है देखो 3/4, तो 1 माइनस और टेन ए का स्क्वायर करना है, 3/4 का कर देते हैं स्क्वायर, ऐसे नीचे है प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं हम, 1 माइनस उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16, नीचे करेंगे तो 9/16। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं प्लस माइनस, तो एलसीएम लेके इसको अगर सोल्व करें तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 होएगा 7, जो होएगा 7/16, 16 प्लस 9 होएगा 25, तो होएगा 25/16। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो ये वाला तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 7 से तो मल्टीप्लाई होएगा 16, और 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। ठीक है, 16 से 16 कट गया, और 7/25 आ गया इसकी वैल्यू। अब राइट हैंड साइड में जो लिख रहा है उसकी वैल्यू निकालें अगर, तो देखो cos a की वैल्यू है 4/5, तो इसका स्क्वायर करना है 4/5, इसका करना है स्क्वायर, माइनस sin a की वैल्यू है 3/5, 3/5 का करना है फिर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर हम करें तो 4 का तो हो जाएगा 16/25, माइनस इसका करें तो 9/25। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7/25 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये जो आरएचएस की वैल्यू आई है वो एलएचएस की वैल्यू के बराबर है। तो ये जो बात अपने को पूछा था कि वेरीफाई करो,
तो ये क्या है, इक्वल है, और ये सच है, ये बात जो लिखी हुई। तो यहाँ आ गया अपने पास में LHS इक्वल है RHS के।